गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज कर रहे हैं हम 9th क्लास का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एंड यहाँ पर करेंगे हम इस लेक्चर में थ्योरम एंड एक्सरसाइज 6.3। अपनी थ्योरम है 6.7। द सम ऑफ एंगल्स आर ट्राइंगल इज कितना है 180। यानी हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना है 180। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारी ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये हमारे पास गिवन है। अब हम प्रूव करेंगे इसमें। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। ये हमें क्या करना है प्रूव। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई। तो यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पी। यानी कहां से पास हो रही है, पी से। यहां हम प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखो अपनी एक्स और वाई क्यू ओ आर क्या है, हमारे पैरेलल लाइन है। एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के विद ट्रांसवर्सल क्या होगा अपना पी क्यू। ये हमारा ट्रांसवर्सल है। यहां पर हम एक कोण मानते हैं 4, यानी ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो ट्रांसवर्सल है एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के और ट्रांसवर्सल अपना पी क्यू। तो अपना जो 4 एंगल है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। फिर से एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के विद ट्रांसवर्सल। अब अपना ट्रांसवर्सल होगा पी आर और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो इसमें जो कोण होगा, कोण 5 इज इक्वल टू कोण 3। कौन से कोण है ये, अल्टरनेट एंगल्स। इसको नाम दे देते हैं हम 2। अब हमें क्या करना है, लाइन अपनी लाइन एक्स पी वाई कोण 1 प्लस कोण एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। क्यों है, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 4 की और 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। कोण 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। यही हमें क्या करना था, प्रूव। अब 4 की हमारी वैल्यू कितनी है, एंगल 2। एंगल 5 की वैल्यू है एंगल 3, यहाँ पर हमने पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यही हमें क्या करना था, प्रूव। थ्योरम 6.8 if
triangle is protrude, then the exterior angles show form is equal to sum of two interior opposite angles। यानी जो अपनी थ्योरम है 6.8 क्या कह रही है कि किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ, यानी उसके साथ अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे उनके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है PQR। इसको जो QR है उसको हमने प्रोसीड किया है, यानी आगे तक लेके गए हैं पॉइंट S तक। वेयर एंगल PRS इज क्या है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ किसका है ट्राइंगल PQR का, यानी जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो किसका है ट्राइंगल PQR का। टू प्रूव, यानी हमें प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी इसके अपोजिट साइड वाले जो एंगल है उनके सम के बराबर होगा। प्रूफ लाइन QS एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। अब हम करेंगे ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये क्या है 180 लिख दिया। एंड क्या रीजन क्या रहेगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो सम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमने लगाई है। इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने थ्योरम करी है 6.7 वो यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर जो अपना इसका जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 180 के, और इसका जब इक्वेशन सेकंड का भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है 180 के। तो हम क्या करेंगे इनके लेफ्ट साइड और दोनों के लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 3 एंगल से 3 कैंसिल, इट इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही क्या करना था हमें प्रूफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इन ए फिगर 6.39, यानी जो फिगर दे रखा है उसकी नंबरिंग है 6.39। साइड ऑफ PQ एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोसीड, यानी प्रोसीड किया गया है 2 पॉइंट S एंड T, यानी इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया है वो कहां पर गई है S पॉइंट पे, और इस लाइन को आगे बढ़ा के ये पॉइंट कहां पर आया T पे। इफ एंगल SPR कितना है 135 एंड एंगल PQT, यानी ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्री। फाइंड द वैल्यू, यानी फाइंड करना हमें एंगल PRQ, यानी ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। TR एक क्या है लाइन है, तो इस पे हम काम करेंगे एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। अब किसकी वैल्यू पता है हमें PQT की वैल्यू कितनी गिवन है 110। तो यहां पर हम कर देंगे पुट एंगल PQR इज इक्वल टू 180
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी ये एंगल अपना कौन सा आया 70 डिग्री। अब हम काम करेंगे एस क्यू लाइन पे, एस क्यू इज ए लाइन, तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, और इस एंगल की हमारे पास वैल्यू गिवन है, कितनी है 135, यहां पर हम पुट कर देंगे 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कैरी लेंगे, कैरी में से लेने के बाद यहाँ पर 10 माइनस 5, यहाँ पर बच गया 7 माइनस 3 4, कितनी डिग्री का आ गया कोण पी 45 का, यानी ये वाला एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है कौन सा आर वाला, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल पे काम करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जो अपना है उसको लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 क्यों लिख दिया, यानी अभी हमने थ्योरम करी थी 6.7, उसमें क्या था कि ट्राइंगल के सभी जो भी 3 एंगल है उनका एडिशन करें तो कितना आएगा 180, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 45 प्लस इसकी 70 प्लस कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर इनका एडिशन करते हैं, तो एडिशन आएगा अपने पास 115 प्लस कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो यहां से तो 10 में से 5 माइनस 5, 7 माइनस 1 6, यानी कितनी डिग्री का आ गया 65 का, जो ये अपना वाला एंगल है वो कितना आया 65 का, यही हमें क्या करना था फाइंड, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, इन ए फिगर 6.40 कोण x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्ट कर रहे हैं ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड द एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, यानी ये 2 एंगल हमें क्या करना है फाइंड, एक तो O वाला एक Z वाला, ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है, और हमारे पास X की जो एंगल है उसकी वैल्यू गिवन है और Y है उसकी एंगल की वैल्यू है वो गिवन है, और हमारे पास 2 बाइसेक्टर गिवन है, तो यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। OY इज द एंगल बाइसेक्ट कर रहा है किस कौन से एंगल को एक्स वाई जेड, यानी इस वाले एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। शो एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड, यानी जो अपने 2 पार्ट में क्या है डिवाइड, तो वो कंप्लीट के 1/2 के बराबर होगा, यानी ये जो वाई एंगल है इसका हाफ होगा। एंगल कौन कौन से एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड। अब हम करते हैं, तो ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 54, यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आई एंगल
एक्स वाई ओ की इज इक्वल टू ओ वाई जेड की कितनी वैल्यू आई अपने पास 72। इसको इक्वेशन क्या दे दी 1। अब हमारा दूसरा बाइसेक्टर था जेड ओ। ये हमारा क्या बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, किस एंगल को डिवाइड कर रहा है जेड वाले एंगल को डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू होगा 1/2 एंगल एक्स जेड वाई। इसको हमने नाम दे दिया 2। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे। ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों का सम कितना है 180। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू है 62, y की वैल्यू है 54 प्लस एंगल x z y, यानी जो बीच में एलिमेंट होता है ना मेन एंगल वही होता है। और x z y इज इक्वल टू कितना है 180। तो एंगल की हम वैल्यू निकालेंगे, एंगल x z y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 डिग्री। अब हम इक्वेशन 2 में चलते हैं। इक्वेशन 2 में एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई क्या आएगा, इस वाले में गए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस एंगल की वैल्यू हमें क्या पता लग गई कितनी है 64। यहाँ पर हम 64 डाल देंगे तो अपने आंसर कितना आ जाएगा 62। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 62। यहाँ पर एक एंगल की हमने वैल्यू फाइंड कर दी, वो कितनी है 62। अब ट्राइंगल में काम करेंगे हम। ट्राइंगल कौन सी लेंगे ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। तो जो एंगल है एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना 180। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 27 और इसकी वैल्यू 32, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अपने एंगल y और z की कितनी आ जाएगी 120। एक ये आंसर अपना और एक वाला ये वाला आंसर है। हमसे 2 एंगल्स निकलवाए थे वो हमने निकाल दिए। इन जो अपने क्वेश्चन में उसमें सारी जो अपनी थ्योरम है ना वो अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन थर्ड, इन ए फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल है डी ई के एंगल BCA इज इक्वल टू कितना गिवन है 35 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू कितना गिवन है 53 डिग्री। फाइंड द एंगल DCE, यानी हमें कौन सा एंगल निकालना है DCE। अगर हम ये देखें, अगर ये एंगल गिवन है, D वाला एंगल गिवन है और हमें कौन सा एंगल निकालना है C एंगल निकालना है, तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी। इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, D वाले एंगल को 3 एंड C वाले एंगल को हमने नंबरिंग दे दी 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में करते हैं AB पैरेलल है DE के विद ट्रांसवर्सल AEK। तो कोण BAC इज इक्वल टू होगा कोण DEC। अल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स है। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 35 इज इक्वल टू कोण DEC। यहाँ पर कोण DEC इज इक्वल टू कितना आएगा 35 डिग्री। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे। ट्राइंगल CDE एंगल DCE
प्लस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो हमें कौन कौन सा निकालना है, एंगल सी, एंगल हम निकालेंगे डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी, इसकी वैल्यू कितनी है 35, और इस एंगल की वैल्यू कितनी है 53 इज इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू हम क्या 180 में से हम 88 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। यही क्या अपना आंसर। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है अपने वो वेरी इजी क्वेश्चन है, बस उनको जो अपने कंसेप्ट है अपनी थ्योरम है उनको माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन 4 इन ए फिगर 6.42 इफ ए लाइन PQ and PR and RS intersect at T, यानी किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है T पे, such that angle PRT is equal to 40, angle RPT is equal to 95 and angle TSQ is equal to 75. Find the angle SQT, ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड, ये जो एंगल अपना ये वाला क्या करना है हमें फाइंड। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल लेंगे PRT, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस पे हम क्या लगाएंगे बाई एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू कितना है 180। जो ये प्रॉपर्टी लगी है वो इसी का रीजन है। एंगल PRT की वैल्यू कितनी है 40, एंगल RPT की वैल्यू है 95 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल PTR इज इक्वल टू 45, ये एंगल कितना आ गया अपना 45। Also angle STQ is equal to angle PTR, एंगल ST is equal to कितना आ जाएगा 45, क्योंकि ये वर्टिकली एंगल्स है। वर्टिकली एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे SQT पे, तो इस पे भी अपनी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल SQT एंगल फाइंड करना है SQT प्लस एंगल STQ की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एंगल ST प्लस एंगल TSQ की वैल्यू कितनी है 75 इज इक्वल टू 180, एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना है 120, एंगल SQT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। यही हमें क्या निकालना था आंसर, यही अपना क्या है आंसर। ये एंगल कितना आया 60 और ये एंगल कितना आ गया, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये 45। क्वेश्चन 5 इन ए फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर है PS पे, PQ पैरेलल है SR पे एंड एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y। इस फिगर में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ये जो एंगल है अपना 28 डिग्री है, यहाँ पर x है, ये परपेंडिकुलर है, ये y है, और यहाँ पर एंगल है 65 डिग्री। सॉल्यूशन गिवन PQ पैरेलल है SRK एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल, यानी PQ है पैरेलल है SRK, QR ये अपना क्या है ट्रांसवर्सल है। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, अल्टरनेट एंगल है, यानी Q और R ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर पूरे Q की वैल्यू कितनी है x प्लस 28 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 65, यहाँ पर हमने 65 डाल दिया, x की वैल्यू हमारे पास आई 37। इन ए ट्राइंगल SPQ, अब ट्राइंगल लेंगे हम SPQ, एंगल SPQ प्लस XY इज इक्वल टू 180, क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो अपना P एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का, क्यों ये परपेंडिकुलर है किस पे PS पे। X की वैल्यू है 37 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर हम Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127, तो Y की वैल्यू आई 53 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम X इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड Y इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये क्या अपने आंसर। इस एक्सरसाइज का जो 6th क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यू चैप्टर एंड न्यू एक्सरसाइज।